तो तो राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समझ है कि भारत की विदेश नीति, और भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुटनिरपेक्षता की नीति। और भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत को अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखना था। जैसे कि अपने आसपास गांव में आप लोग स्थिति देखते हो, मालवा क्षेत्र की स्थिति की, अगर कोई व्यक्ति जैसे नया नया आज़ाद होता है, जैसे कि मान लो कि किसी घर परिवार में बंटवारा होता है, या मालूम बोलते हैं कि नाड़ा भैया, है ना, तो जैसे व्यक्ति अलग होता है तो उसको उसके खेत, उसका घर, उसकी लेन देन सब मिलता है। और भारत के साथ भी ऐसी स्थिति कि भारत जैसे अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया, तो भारत के आज़ाद होते ही भारत के पास उस समय दुनिया भर के लफड़े थे कि सबसे पहले तो अपने सभी देशी रियासतों को जोड़ना, फिर उसके बाद देशी रियासतों को जोड़ने के बाद यहाँ का संविधान बनाना, कानून बनाना, और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह वो स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी एक पहचान बनाना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक व्यक्ति और आपको अपने घर वालों ने अलग कर दिया, आपके पापा के आप 2-3 भाई थे और आपको अलग कर दिया। अब मान लो कि भारत के सामने उससे जिस संसार उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति से उभरा था, वो संसार में दो ध्रुवीयता की स्थिति बनी थी, द्विपक्षीय ध्रुवीयता या दो ध्रुवीयता। उसमें उसके दो छोर थे, एक समाजवाद और एक पूंजीवाद। समाजवाद का जो क्षेत्र है, समाजवादी जो देश थे, उनमें सबसे बड़ा समाजवादी दल का देश था वो है सोवियत रूस, और उसके साथ में चीन। तो रशिया और चाइना भारत के सबसे पड़ोसी देश उस समय की सीमांतर बहुत पास पड़ते थे। और इधर पूंजीवादी देश के जो अग्रणी देश थे, अग्रसर देश थे, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। अब भारत के समक्ष प्रश्न ये था कि भारत के हाथ में केवल अपना भविष्य नहीं था, क्योंकि भारत के समकक्ष उसके साथ उसके छोटे मोटे जितने भी जो देश अंग्रेज़ों की उस समय की जो उपनिवेशवाद से आज़ाद हो रहे थे, वो सब लगभग 200 देश भारत के पीछे थे। जैसे मान लो गांव में एक ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति, 2 लोगों का झगड़ा है और दोनों व्यक्तियों के पास बराबर 10 लोग हैं, और वो दोनों मदद मांगने के तीसरे आदमी के पास जाते हैं झगड़े में। वैसे तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति की तलाश में इसलिए जा रहे हैं, जिस तरह भारत उस समय मान लो कि वो व्यक्ति है तो उन दोनों के पास 10-10 व्यक्ति है लड़ने के लिए, और उस समय भारत के पास 7-8 व्यक्ति है, क्योंकि भारत में क्षेत्र में भी बड़ा है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आज की स्थिति में है। और फिर दूसरी बात है कि भारत में उस समय भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो जनसंख्या अपने आप में एक पावर होती है, एक हथियार होती है। तो सभी देश दोनों ओर से टकटकी लगाए देख रहे थे कि भारत किस ओर जाएगा। अगर भारत पूंजीवादी देशों के साथ जाता है तो उसके साथ में लगभग जितने भी देश आज़ाद होते हैं वो पूंजीवाद की ओर रुख करते, क्योंकि पूंजीवाद उस समय का सबसे शक्तिशाली गुट बन जाता। और अगर भारत उस समय सोवियत रूस या फिर समाजवादी देशों के साथ जाता है तो ये उस समय का सबसे शक्तिशाली गुट बन जाता। लेकिन भारत को अपने विकास के लिए पूंजीवादी देशों से तकनीक और धन की आवश्यकता थी, इसलिए भारत पूंजीवाद को छोड़ के समाजवाद में नहीं जा सकता। और अगर भारत समाजवाद को छोड़ के पूंजीवादी देशों के साथ जाता है तो भारत के ठीक सर पे उसके 2 सबसे बड़े समाजवादी जो अग्रणी देश है वो थे रूस और चाइना, और उन दोनों के सामने भारत एक छोटा सा बच्चा। अगर भारत उनको छोड़ के अगर पूंजीवाद की ओर कर को अपनाता है तो वो दोनों देश एक साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला कर देते हैं। और भारत के सामने स्थिति ये नहीं है कि केवल और केवल, क्योंकि भारत के पीछे पीछे एक साथ 200 देश और इन पूंजीवाद और समाजवाद की ओर अपना रुख कर लेते हैं। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में एक नया रास्ता अपना, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। कि हमने तो राम की विजय और रावण की विजय। जैसे गाँव में ऐसी स्थिति का आप अभी भी अलग हुए, अब 2 व्यक्तियों का झगड़ा है, आपके पास ऑलरेडी इतने सारे मैटर है कि आप अपने घर जैसे अलग हुए तो आपको मैंने अभी समझाया कि सब कुछ करना है, लेन देन करनी है, गांव में वापस अपनी वो मार्केट वैल्यू बनानी है, अपने से पहले लेन देन अपने पिताजी या बड़े भैया करते थे उनकी जगह अपना मैटर सोल्व करना है कि अपना सेटअप होना है। इसके अलावा और जैसे मान लो कि अगर आप भारत के सामने स्थिति, भारत अगर अपने इन मैटरों को छोड़ के और अड़ोसी पड़ोसियों के झगड़ों में पड़ना चालू कर दे तो फिर भारत क्या क्या करेगा। मान लो जैसे आप अभी अभी अलग हुए और आपके जैसे ही अलग हुए और आप खेत पे गए और खेत पे आपके पड़ोसी आपकी मेड़ फाड़ ले, मालूम बोले ना हेड़ो फाड़ ले, अब उससे निपटो, उधर उसका मैटर सोल्व करो। गांव में घर आओ तो घर में नल के पानी के लिए पड़ोसी झगड़ा करे कि आपके गटर का पानी चला गया, उसके घर की बकरी आपके इधर आ गई, उसके लेके तो आप अपने घर की समस्या को सुलझाओगे कि इन दुनिया भर के इधर उधर ये करो। तो व्यक्ति फिर क्या करता है, सारे मैटरों को सुनता हुआ भी बिना सुने आगे निकल जाता है, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करता है। तो अपने, क्योंकि उस समय जो चीन और रूस थे अपने पड़ोसी थे,
और जो ये पूंजीवादी देश थे ये उस समय पैसे वाले थे, वो गांव के अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखो और गांव के सेठ जी से झगड़ा कर लो तो भी दिक्कत। अपने पड़ोसी और सेठ जी का झगड़ा है तो अपने थोड़ी है क्या। बहुत बार ऐसा होता है ना गांव में रिश्तेदारी में कि अपने कुछ रिश्तेदार हैं जो अपनों से, गांव वाले अपने से नहीं बोलते लेकिन अपने रिश्तेदार उनके घर जाते हैं, बराबर जाते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, सब होता है, लेकिन वो अपने घर नहीं आते, ना हम उनके घर जाते हैं। और वो अपने रिश्तेदारों के वहाँ कार्यक्रम होता है तो वो भी जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को हम भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आगे अपने भी बच्चे हैं और अपने बच्चे की शादी में अगर अटकन आती हो तो वो रिश्तेदार सॉल्व करा सके तो वो काम आएंगे, या फिर अपने बच्चे की शादी अगर वो रिश्तेदार करवा दे तो सभी अपना देखते हैं। तो उसी प्रकार से भारत भी ये देखता है कि मान लो कहीं ना कहीं ये दोनों देश अपने कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। तो भारत ने इस समस्या का सोल्व निकाला और भारत के साथ साथ उस समय लगभग दुनिया के सबसे जो जितने भी देश थे वो इसके साथ जुड़े और इस आंदोलन का नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। धीरे धीरे सब देश इसमें जुड़ते गए और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई देशों का संगठन है तो वह गुट निरपेक्ष देशों का संगठन, और उसमें हमेशा भारत अग्रणी राष्ट्रों में रहा है। और भारत के साथ साथ पाकिस्तान, इसके अलावा भी बहुत सारे देश है, इंडोनेशिया के साथ साथ ये थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे देश जो उस समय आज़ाद हुए थे या फिर विकासशील देशों की श्रेणी में थे, वो सब भारत के साथ इस हो रहा है। और क्योंकि 1945 में से लगा के 1955 तक ये दोनों देश फिर भी एक टक लगाए बैठे थे कि या तो भारत हमारी ओर आ जाए या फिर दूसरे देश हमारी ओर आ जाए, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई विकास का काम कर रहे थे या कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो इसलिए भारत के विकास के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ दुनिया भर के देशों में एक नई जो ऊर्जा की लहर है उसका नाम है गुट निरपेक्षता। और भारत की विदेश नीति की जो जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कही जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने भारत को गुट निरपेक्ष देश बनाया, ताकि भारत आज जिस स्थिति में है वो शायद उनके प्रयासों की बदौलत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।